प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड एवं कीटोन के बारे में अध्ययन करेंगे। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल समूह से जुड़े परमाणु या समूह के आधार पर इन्हें दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन। वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे एसिटैल्डिहाइड, इसमें कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड, जो कि एक अपवाद है, जिसमें कार्बोनिल समूह से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। और जब कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उन्हें कीटोन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तब इसे कीटोन कहा जाता है। अतः एल्डिहाइड समूह CHO एकल संयोजी है जो कार्बन श्रृंखला के सिरे पर स्थित रहता है, जबकि कीटोन समूह C डबल बॉन्ड O द्विसंयोजी होता है जो कार्बन श्रृंखला के मध्य में स्थित रहता है। एल्डिहाइड और कीटोन जिन्हें कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है एवं ये परस्पर क्रियात्मक समूह समावी होते हैं। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर। एल्डिहाइड के नामकरण की पत्ती। रूट पत्ती में ट्राइवियल सिस्टम में इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले संगत अम्ल के नाम से अनुलग्न इक को हटाकर के उसके स्थान पर एल्डिहाइड लगाकर उनका नाम दिया जाता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से फॉर्मिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर हम इक एसिड शब्द को हटा देते हैं और इसकी जगह एल्डिहाइड शब्द जोड़ दिया जाता है, अतः फॉर्मल्डिहाइड नाम होगा। अतः रूट पत्ती में इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड होगा। इसी प्रकार से एसिटैल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एसिटिक एसिड बनता है, अतः इक एसिड को हटा करके उसके स्थान पर एल्डिहाइड शब्द जोड़ते हैं, अतः इसका रूट पत्ती में नाम एसिटैल्डिहाइड होगा। इसमें शाखित श्रृंखला एल्डिहाइडों में शाखाओं की पोजीशन दर्शाने के लिए ग्रीक शब्द जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। वह कार्बन परमाणु जिस पर CHO समूह जुड़ा हुआ होता है वह अल्फा कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे यहाँ पर CHO समूह है, यहाँ पर स्थित है, और इसके पास वाला कार्बन परमाणु है, इसे अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं। इसे आगे बीटा और इससे आगे गामा और इससे आगे डेल्टा। अतः CHO समूह से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु है वो अल्फा कार्बन परमाणु कहलाता है। नामकरण की IUPAC पत्ती में इन्हें एल्केन के अंतिम अक्षर E को एल के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं और एल्केनल नाम दिया जाता है। जैसे HCHO, इसमें एक कार्बन है, अतः इसका नाम होगा मेथेनल। अतः फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम मेथेनल होगा। इसी प्रकार से CH3CHO का IUPAC नाम एथेनल। इसी प्रकार से CH3CH2CHO का IUPAC नाम प्रोपेनल होगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और अंत में हम यहाँ पर सफिक्स के रूप में, अनुलग्न के रूप में जो है एल शब्द जोड़ देते हैं, अतः इसका नाम प्रोपेनल होगा। नेक्स्ट, कीटोन के नामकरण की पत्ती। नामकरण की रूट पत्ती में सबसे सरल कीटोन एसीटोन CH3COCH3 है। कीटोन दो प्रकार के होते हैं। यदि कीटोनिक समूह पर उपस्थित एल्किल समूह समान हो तो उसे सरल कीटोन कहते हैं, और भिन्न भिन्न एल्किल समूह उपस्थित होने पर उसे मिश्रित कीटोन कहते हैं। इनको कीटोन समूह से बंधित एल्किल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख करके उनके साथ कीटोन शब्द है वो अनुलग्न करके उनका नाम लिखा जाता है। जैसे इसमें यहाँ पर 2 मेथिल समूह हैं, अतः इसका रूट पत्ती के अनुसार
नाम होगा डाइमेथिल कीटोन। यहाँ पर इसका नाम होगा एथिल मेथिल कीटोन। IUPAC पद्धति में उस लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कि कीटोनिक समूह उपस्थित होता है और उसके संगत एल्केन ई को हटा करके अनुलग्न सफिक्स ऑन लगा देते हैं। इस प्रकार इन्हें एल्केनॉन कहते हैं। श्रृंखला का अंकन नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिससे कि कीटोनिक समूह के कार्बन को न्यूनतम अंक मिले। इस संख्या को एल्केनॉन के साथ प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि इसमें 3 कार्बन उपस्थित हैं और C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह उपस्थित है, अतः इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनॉन। इसी प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम होगा ब्यूटेनॉन। यहाँ इस संरचना में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4 और 5। कार्बन श्रृंखला में कुल 5 कार्बन हैं और यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पर कार्बोनिल समूह उपस्थित है, अतः इसका नाम होगा 2-पेंटेनॉन। तो इस प्रकार से हम कीटोन का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। चक्रीय एल्डिहाइड एवं कीटोन का नोमेनक्लेचर। वे एल्डिहाइड जिनमें CHO समूह वलय के जुड़ा हुआ होता है, अर्थात वे एल्डिहाइड जिनमें CHO समूह वलय सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, वे चक्रीय एल्डिहाइड कीटोन कहलाते हैं। IUPAC नाम वलय के नाम के साथ कार्ब एल्डिहाइड अनुलग्न करके दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इस यौगिक का IUPAC नाम होगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड या बेंज एल्डिहाइड। इसी प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 नंबर पोजीशन जो है यहाँ पर CHO समूह है वो जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा 2-नेफ्थलीन कार्ब एल्डिहाइड। चक्रीय कीटोन को एलिफेटिक कीटोन का व्युत्पन्न मान करके उनका निम्न प्रकार से नामकरण देते हैं। इस कार्बनिक यौगिक का यहाँ पर नाम हो एसिटोफिनोन या 1-फेनिल एथेनॉन होगा। इसी प्रकार से इस संरचना का नाम बेंजोफिनोन या डाइफेनिल मेथेनॉन होगा। यदि किसी यौगिक में CHO समूह पूर्वलग्न प्रीफिक्स के रूप में लेना पड़े तो उसे फॉर्मिल या मेथेनॉइल नाम देते हैं। अगर CHO समूह को हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं तब हम उसके लिए फॉर्मिल या मेथेनॉइल शब्द है वो प्रयुक्त करते हैं। इसी प्रकार से एसिटिल के लिए हम मेथेनॉइल शब्द है वो प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर इस कार्बनिक यौगिक का नाम होगा 2-मेथेनॉइल बेंजोइक एसिड या 2-फॉर्मिल बेंजोइक अम्ल। इसी प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का नाम होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 नंबर पोजीशन, 2 नंबर पोजीशन यहाँ पर देख रहे हैं, 2 नंबर पोजीशन पर CHO समूह जुड़ा हुआ है, अतः इसका नाम होगा 2-फॉर्मिल साइक्लोहेक्सेनॉन। नेक्स्ट, कार्बोनिल समूह की संरचना। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्केनॉन में कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है। इस C डबल बॉन्ड O समूह को एल्कीन के C डबल बॉन्ड C समूह के समान माना जा सकता है। इसमें भी कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु दोनों sp2 संकृत अवस्था में होते हैं। कार्बन परमाणु का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास H2 2s1 2px1 2py1 2pz1 होगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन H2 2s2 2px2 2py1 2pz1 है। अतः कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु पर 3 sp2 संकृत कक्षक होते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित होते हैं तथा pz कक्षक बचा रहता है। कार्बन परमाणु के तीनों sp2 संकृत कक्षक 3 सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त करते हैं, जिनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक से
सिग्मा बंध बनाता है। कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित पीजेड कक्षक पार्श्व अतिव्यापन साइड टू साइड ओवरलैपिंग द्वारा पाई बंध बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि कार्बन परमाणु पर उपस्थित पीजेड कक्षक साइड टू साइड अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बनाते हैं। अतः कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एक सिग्मा तथा एक पाई बंध उपस्थित होता है। कार्बन की तीनों sp2 संकरित कक्षक तो 3 सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, परंतु ऑक्सीजन के 3 में से केवल एक ही sp2 संकरित कक्षक सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं और शेष दोनों में लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध की औसत लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार कार्बोनिल समूह की संरचना समतलीय होती है, जिसमें कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य 120 डिग्री के निकट का बंध कोण होता है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन अणु की संरचना और बंध कोण को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू।